स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। तो जैसा कि हम अब तक सांख्य दर्शन को विस्तार से पढ़ चुके हैं, आशा करती हूँ आपको सांख्य दर्शन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड योग दर्शन के बारे में बताऊंगी। ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन आपस में काफी संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व हैं और ये योग दर्शन के 25 तत्व वो सेम है बिल्कुल। प्रकृति, पुरुष, तन्मात्राएं, मन, अहंकार सारे योग दर्शन में भी हैं। लेकिन एक और एलिमेंट योग दर्शन में जुड़ गया है। वो क्या है? वो है गॉड। सांख्य दर्शन वालों ने भगवान को नहीं माना है, इसलिए उसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। लेकिन योग दर्शन ने भगवान को माना है, इसलिए उसको सहरेश्वर सांख्य कहते हैं। है ये दोनों द्वैतवादी। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों द्वैतवादी हैं, लेकिन योग दर्शन ने भगवान को माना है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया है, इसलिए ये सहरेश्वर सांख्य है और सांख्य दर्शन निरीश्वर सांख्य। तो आइए हम जानते हैं, कोशिश करेंगे आज योग दर्शन खत्म कर दें। तो देखते हैं, जो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, वो पतंजलि थे। इन्होंने योग सूत्र लिखा था। गाइस, कभी कभी नहीं, अब नेट में ऐसा हो गया है काम कि वो अक्सर फैक्ट पूछ लेते हैं। इनका क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनके उसमें सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम सीक्वेंस भी याद करें उनके। मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो सीक्वेंस किस तरह से पूछ सकते हैं, बल्कि पूछ ही लेते हैं वो। तो ये देखते हैं, पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था। व्यास जी ने योग भाष्य लिखा था योग दर्शन के ऊपर ही। फिर वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैसारधि लिखा है। इन्हीं के बेस पर हमारा योग दर्शन आधारित है और इन्हीं की व्याख्या योग दर्शन में करी गई है। इन्हीं वाचस्पति मिश्र जी ने, व्यास जी ने, पतंजलि ने योग दर्शन की व्याख्या करी है, लेकिन मेन जो है उनके संस्थापक पतंजलि हैं। तो जो योग दर्शन है वो सांख्य की तरह द्वैतवादी है। सांख्य के तत्व शास्त्र को वो पूर्णतः मानता है, मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट है 25 वो पूरे मानता है योग दर्शन। उसमें सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है, इसलिए योग दर्शन को सहरेश्वर सांख्य कहते हैं। जो योग दर्शन में ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को कहा जाता है। योग सूत्र पर व्यास जी ने एक भाष्य भी लिखा है, जिसे योग भाष्य कहा जाता है। तो पतंजलि के योग सूत्रों में 4 भाग दिए गए हैं। मैं उनके आपको नाम ओवरऑल बता देती हूँ, वैसे इनसे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ये 4 हैं भाग। एक समाधिपाद, मैं अपने नोट्स में से बताती हूँ आपको। एक समाधिपाद, एक साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। जो समाधिपाद है उसमें समाधि के विभिन्न रूपों की विधियों के बारे में बताया गया है। साधनापाद में दुख के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में बताया है। विभूतिपाद में अति सामान्य शक्तियों को कैसे प्राप्त करा जा सकता है, योग के द्वारा योग कैसे इनमें मदद करता है, ये बताया गया है। और कैवल्यपाद में मुक्ति की प्रकृति, हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं योग के द्वारा, ये बताया गया है। तो चलिए चित्त भूमिया देखते हैं योग की कौन कौन सी हैं। वो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनसे भी प्रश्न पूछ लिया गया है योग नेट में। तो देखते हैं क्षिप्त अवस्था में क्या बताया गया है। ये रज से संबंधित है। कभी कभी हमारा दिमाग हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। इसको पागलपन की अवस्था कह सकते हैं। मूढ़ अवस्था में ये तम से संबंधित है। कुछ काम करने में मन न लगना, आलस रहना, निंद्रा, इस तरह की अवस्था होती है मूढ़ अवस्था। विक्षिप्त अवस्था, ये थोड़ा बहुत रज होता है इसमें। इस अवस्था में चित्त स्थिरता की आंशिक अभाव रहता है, यानी विक्षिप्त में स्थिरता थोड़ी होती, ज्यादा नहीं होती। लेकिन एकाग्रता जो होती है इसमें सतगुण के प्रभाव रहता है। इसमें चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं, तो
अगर हम काफी देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपनी पढ़ाई पर, तो मतलब हम एकाग्रता में हैं। निरुद्ध अवस्था, जिसमें सभी विषयों से हटाकर सिर्फ एक विषय पर ध्यान मगन हो जाए, यानी कि हम नेट की तैयारी में इतने मगन, इतना ध्यान केंद्रित कर लें कि हमें अपने खाने पीने का भी होश ना रहे, तो ये हमारा निरुद्ध अवस्था में आता है। आई होप आपको चित्त की भूमिया समझ में आ गई होंगी। एक बार और इनको बता देती हूँ मैं। इन चित्त की भूमिया है क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। अब चित्त की आंतरिक भाग मैं ओरल बताती हूँ। इनमें 3 आंतरिक भाग बताए गए हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। इन तीनों से मिलाकर ही चित्त का निर्माण होता है। किन किन से? मन से, बुद्धि से, अहंकार से। और ये तीनों तत्व हम सांख्य दर्शन में पढ़ चुके हैं। चित्त के रूप वो है प्राख्या, प्रकृति और स्थिति। चित्त के रूप से भी अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ क्लेश जो है ना, दुख के प्रकार, इनसे पूछा गया है प्रश्न नेट में। तो ये दुख के प्रकार कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करते हैं। जो अविद्या है, अविद्या तब उत्पन्न होती है जब हम स्वयं को भौतिक रूप में पहचानते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे परिजन हैं, ये मैं कर रहा हूँ, ये अविद्या में आता है। मतलब सब मेरा है। मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा फोन, इस तरह से करके। और फिर लेकिन वास्तव में स्वयं की प्रकृति आनंद, शाश्वत, ये शुद्ध चेतना होती है, और इसको हम जान नहीं पाते कि वास्तविक आनंद किस में होता है। ये अविद्या के अंतर्गत आता है। अस्मिता यानी अहंकार। अहंकार, हम इस अहंकार के बारे में पढ़ चुके थे सांख्य दर्शन में। ये गलत तरीकों से प्रकृति पुरुष की पहचान करा रही होती है और आगे उन्हें एक समान मंच पर ला देती है, यानी कि सब कुछ मेरा है। शक्ति, धन, सांसारिक दुखों को प्राप्त करना, ये कहलाता राग। अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, धन जितना है उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, ये राग के अंतर्गत आता है। और सुख साधना में जो हमें जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वो द्वेष का कारण होती हैं। और अभिनिवेश में मृत्यु का भय, जब वृद्धावस्था आती है, जब तब मृत्यु का भय होता है, वो अभिनिवेश के अंतर्गत आता है। ये सारे दुख के कारण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब हम पढ़ेंगे चित्त की 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। इनसे भी प्रश्न पूछा गया है नेट में। तो प्रमाण के अंतर्गत आता है सत्य ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा का साधन प्रमाण है। ये 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। वैसे तो प्रमाण, ये जो इससे है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये पेपर फर्स्ट में पूछ लेते हैं अक्सर, कि जब हम कोई भी चीज सब देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो वो भी हमारा सत्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। अनुमान लगाना किसी के बारे में, जैसे पहाड़ के पीछे का धुआं है तो वहां आग होगी। शब्द प्रमाण पढ़कर, किसी के लिखे हुए शब्दों से पढ़कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सब प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। फिर है विपर्य। यह विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान है, जैसे रस्सी सर्प ज्ञान, जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, ये विपर्य के अंतर्गत आता है, यानी कि रॉन्ग नॉलेज, गलत ज्ञान होना। फिर है विकल्प। विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न वाली सत्य वस्तु शून्य ज्ञान है। यह कल्पना मात्र होती है, जैसे बंध्या पुत्र, जैसे एक बांझ औरत के पुत्र नहीं हो सकता, इस तरह से ये सिर्फ कल्पना होती है। जैसे आकाश में स्वर्ण कमल का खिलना। फिर है निद्रा। सुषुप्ता की वृत्तियों को निद्रा कहते हैं। इसमें जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं का भाव होता है, यानी नींद में होते हैं ना, तो इसमें हम पता चलता हम जाग रहे हैं, ना लगता कि हम सो रहे हैं। हम स्वप्न में जब होते हैं तो हमें स्वप्न भी वास्तविक नजर आते हैं। फिर है स्मृति। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान होता है। इसमें पदार्थ का पूर्ण अनुभव द्वारा छोड़े गए संस्कार द्वारा फिर से उसी रूप में संग्रह करना स्मृति, यानी जब हम कोई चीज अपनी पिछली याद करते हैं, कई वर्ष पुरानी बातें याद करते हैं, हमारी स्मृति के अंदर फिक्स हो जाती हैं, तभी वो याद करी जाती हैं।
अब गाइस जो अष्टांग मार्ग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट है वो, इससे हमेशा प्रश्न पूछ लेते हैं, और अक्सर इनको है ना सीक्वेंस में लगाने के लिए कह देंगे, कभी कभी कहते हैं कि यम के जो है ना भाग है वो बताइए। तो थोड़ा सा हम इनको समझते हैं। अष्टांग मार्ग, इसमें आते हैं पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको हमें ऐसे ही रटना पड़ेगा, कह सकते हैं हम इनको रटना होगा। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये हमारे बाह्य रूप है। ये बाह्य ज्ञान, बाहर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है बाह्य योग से। लेकिन जो धारणा, ध्यान, समाधि है ना, हमारे आंतरिक होते हैं ये। जब हमें योग की हम जब आगे की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत आती हैं ये। तो यम में आता है सबसे पहले अहिंस, यम को भी और भागों में बांटा गया है। वो है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार, अपग्रह, अपरिग्रह। नियम को भी बांटा गया और भागों में, सोच, संतोष, स्वाध्याय, तपस्या, ईश्वर परिनिधान। आसन के भी और भी भाग हैं, मोर, गरुण, चक्र, शीर्षा, पदम। प्राणायाम को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरक, रेचक, कुंभक। थोड़ा थोड़ा सा इनको समझते हैं। जो अहिंसा है, यानी कि शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को हानि ना पहुंचाना, ये अहिंसा के अंतर्गत आता है। सत्य, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना, ये विचार, ये जो वाणी से सही बोलना, मन से भी सही रहना, विचार भी हमारे सही होने चाहिए, ये सत्य के अंतर्गत आते हैं। अस्त्य यानी कि चोर की प्रवृत्ति ना होना, बिना पूछे किसी की कोई वस्तु ना लेना। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचर्य में आते हैं विधि की का लाभ उठाना, जो उससे हमारे सामर्थ्य, हमारा बल बढ़ता है। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा भी न करना। अब नियम में आते हैं हमारे, सबसे पहले सोच आता है, सोच, शरीर और मन की शुद्धि सोच के अंतर्गत आती है। संतोष में संतुष्ट और प्रसन्न रहना आता है। तप, स्वयं से अनुशासित रहना। और स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर परिनिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ये हमारे नियम में आ गई है। अब आसन में मोर, गरुण, चक्र, शीर्षा, पद्म, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। आगे चलते हैं। प्राणायाम, इससे क्वेश्चन बनाए जी। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक वो होता है जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, यानी इन, इस तरह से। कुंभक, सांस को रोके रखना, होल्ड। और रेचक में सांस को छोड़ना, यानी कि आउट। इसको हम पी के आर से याद कर सकते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक। प्रत्याहार में इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही होती हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटाकर एकाग्र करते हुए चित्त के स्वरूप को अनुकरण करना प्रत्याहार होता है। सीधे से शब्दों में हम कह सकते हैं मन को काबू में रखना। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें पढ़ना है, हमारा ध्यान मोबाइल में इधर उधर बातों में नहीं जाना चाहिए। धारणा, मन को एकाग्रचित्त करके जो हमारी ध्येय वस्तु है उस पर लगाना, किसी एक विषय में बनाए रखना। जैसे हमारे एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो हमें सिर्फ उसी पर फोकस रखना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान, किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। जो समाधि है ना, उसको कई भागों में बांटा गया है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। एक सबीजा, एक निर्बीजा। सबीजा यानी विद सीड, निर्बीजा विदाउट सीड। जो सबीजा है ना, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में जो होता है वो उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान रहता है कि हमें क्या करना है। इसमें जो सभी तर्क समाधि है, इसमें ये वह रूप है जिसमें हम स्थूल विषय पर ध्यान लगाते हैं, जैसे किसी मूर्ति पर ध्यान लगाना, साधारण शब्दों में किसी बुक के अक्षरों पर ध्यान लगाना कि ये जो अक्षर हैं, ये जो शब्द है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। सविचार समाधि में ये समाधि का वह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है, यानी कि जो हमने लाइन पढ़ी है उसका अर्थ क्या है।
सानंद समाधि, इस समाधि में हमारी 11 इंद्रियां इंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इन पर ध्यान लगाकर आनंद की अनुभूति होती है। यानी हम जब पढ़ते पढ़ते हमें मजा आने लगे, पढ़ते पढ़ते हमें हमारा कहीं और मन ना लगे, सिर्फ पढ़ाई में मन लगे, तो हमारा सानंद समाधि में आता है। सस्मिता समाधि, इस समाधि पर स्वयं पर ध्यान लगाया जाता है। निर्विक तर्क समाधि, ये असंप्रज्ञात समाधि का पार्ट है। जब स्मृति शुद्ध हो जाती है और कोई तर्क वितर्क ना रहे तो वो निर्वितर्क समाधि कहलाती है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छी तरह कंठस्थ हो रहा है, अच्छी तरह हमें समझ में आ रहा है, और हमें विश्वास हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं और हमारी ये जो पढ़ाई है हमारी आगे कामयाब होगी। निर्विचार समाधि, जिसमें कोई भी विचार ना हो, विचार रहित, एक प्रकार की समाधि की अवस्था है। यानी पूजा करते करते, यानी पढ़ाई करते करते हमें कोई और ध्यान ही ना रहे, हमें अपना होश ही ना रहे कि हम इतने घंटे से हम पढ़ रहे हैं, हमें ये भी ना ध्यान रहे कि हमें इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। आनंद से अस्मिता, यह ध्यान की बहुत गहरी अवस्था होती है, इसमें तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, केवल अपने होने का भान रहेगा। और अस्मिता से निर्बीज समाधि, ये समाधि का अंतिम और उच्चतम चरण है, इसमें मन शून्य हो जाता है और योगी सभी विचारों से शून्य हो जाता है। अब गाइस 5 कोष और पढ़ लेते हैं हम, इनसे भी प्रश्न आ चुका है। ये 5 कोष हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो जो ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हम ये 5 कोष दिए गए हैं। राजयोग के 8 अंगों के समान ये भी हमारे अस्तित्व में घने हम हिस्से, विशाल हिस्से लिए हुए हैं, जो कि सूक्ष्म से हैं, स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक पहुंचते हैं। जो हमारा अन्नमय कोश है ना, वो सबसे बाहरी परत होता है, इसमें भौतिक शरीर की परत शामिल होती है, जैसे भोजन, अन्न हमारे शरीर को बनाए रखता है। जो हमारा जो दिख रहा है ना भौतिक शरीर, ये अन्नमय कोश है, बिना अन्न के ये जीवित नहीं रह सकता। फिर प्राणमय कोश, जो प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, यानी कि जो अन्नमय शरीर के भीतर जो जीवन शक्ति होती है, हमारे अंदर कितनी एनर्जी, हम कितने एक्टिव रहते हैं, ये हमारे प्राण में शक्ति में आती है। फिर है मनोमय कोश, मानसिक आवरण, इसमें हमारी भावना, स्मृति और कल्पना ये शामिल रहती है। यानी हम जैसा कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी एनर्जी अच्छी बनेगी, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। फिर है विज्ञानमय कोश, यह वह आवरण है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है, यानी कि हमारी बुद्धि। ये यही वो चीज है, यानी पशुओं में बुद्धि का अभाव होता है, लेकिन मनुष्य में बुद्धि होती है, जिससे वो अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। आनंदमय कोश, यह आत्मा को ढकने वाला सबसे महीन और पतला आवरण है। ये हमारे आध्यात्मिक संतोष और मुक्ति के लिए जिम्मेदार है। यानी कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उस कार्य को करते करते हमें आनंद मिलने लग जाए, ये आनंदमय कोश के अंदर आता है। अब गाइस सबसे लास्ट में है योग की शाखाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे राज योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो योग दर्शन हमारा इसी वीडियो में फिनिश हो जाए। जो राजयोग है, इसका उद्देश्य ध्यान के माध्यम से बुद्धि और विचारों को नियंत्रित करना होता है। ज्ञान योग में स्वयं को जानने का योग है। तंत्र योग, ये शरीर और मन के माध्यम से बुने जाने वाले सभी पहलुओं और संवेदनाओं और ऊर्जाओं की खोज करता है, तंत्र योग। हठ योग, गति और शारीरिक बल के माध्यम से भौतिक शरीर और मन को बदलना होता है। भक्ति योग के द्वारा सभी कार्यों को देवता और ईश्वर के प्रति समर्पित करना। और कर्म योग, इसके अभ्यास के माध्यम से योगी लोग अपने आसपास की दुनिया को लाभ पहुंचाते हैं। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा योग दर्शन। अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।